अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। वो विदेश में जाते, किसी देश में जाएं, भारत के खिलाफ बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं, भारत की सेनाओं के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और अरुण जी भी थे, निशिकांत जी, मैं उस समय, हम लोग सांसद भी थे। क्या नहीं हम करते थे? हम सहयोग करते थे सत्ता दल का, बिल पास कराने से लेकर बाकी चर्चाओं में भाग लेने तक। और एक बार जब चर्चा हुई, अरुण जी ने उस पर बात कही तो प्रणब मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? भाषण के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के नेता से एक सूक्ष्म कानूनी बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और बाद में अरुण जेटली जी, सुषमा जी और अडवाणी जी ने मिलकर उस प्रस्ताव को तैयार करके सत्ता पक्ष की मदद की। ये हम लोग विपक्ष में थे, देश हित में काम करते थे और कोई बिल सरकारी कामकाज को रुकने नहीं देते थे, अटल जी का समय हो या उसके बाद का समय हो। पेंशन फंड में इनके पास संख्या नहीं थी, हाँ, कम्युनिस्ट ने डिवीजन मांग लिया, बिल्कुल सपोर्ट कर। कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की, आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी है, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 10 करोड़ शौचालय बनाए तो मोदी सरकार ने बनाए और 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। यही नहीं, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, प्रमुखता बहनों को 4 करोड़ पक्के मकान, तो उसमें 75% बहनों को दिया। मुद्रा योजना में भी बहनों को सबसे बड़ा लाभ दिया और अब 33% आरक्षण पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी के घिराव के लिए षड्यंत्र किसने रचा? मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, चुना किसको? अरे पहले आप जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए। और जो बोटी बोटी नोचने की बात प्रधानमंत्री की करता था, उसकी जिम्मेदारी आपने यहां पे लगा दी। महिला सांसदों को बताओ कि कैसे जाना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, कैसे जाना है। ये बोटी बोटी नोचने वाले सांसद को आपने ये कहने पे लगा दिया कि कैसे करना है। नहीं कहा कि बोटी बोटी नोचना, आपका ही सांसद है। अरे महिलाओं के बारे में क्या प्रियंका जी आई थी यहां तक? राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को वेल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते हैं सर। माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉस रोड्स ने नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया, उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए। 1975 में तो संविधान की हत्या कर दी, सारी डिटेल है। अगर देश में आर्टिकल 356 का किसी ने दुरुपयोग किया है, 90 से ज्यादा सरकारों को बगैर किसी कसूर के गिराने का काम किया, तो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे हैं, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले ही उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण और उनकी पार्टी जो आज यहां पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाके। ये तो मजबूरी इनकी बन गई है।